हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई सो होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो सीजीएल 23 का प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो चुका है, जो हमें 18 से 21 तारीख तक भरना है। तो पहली बात तो भर देना टाइमली, क्योंकि गलती मत करना, क्योंकि जिसने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है ना, उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, वो आउट हो जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनल रिजल्ट में उसको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चाहे कितने भी मार्क्स हो आपके, 280, 290, 295। बाकी अगर मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो ओबीसी में अगर आप 290 अबव हो तो आपको जरूर प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहिए, और यूआर में अगर आप 300 प्लस हो तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस फॉर्म भर देना, ताकि आपको जो भी पोस्ट मिलनी हो कम से कम क्या पता चांस हो जाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो मान लो 290 मार्क्स हैं आपके, और 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो 302 हो गए, तो ठीक है। तो थोड़ा सा सेंसिबल बनना। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेफरेंस फॉर्म की कुछ पोस्ट की, ठीक है, जो बहुत अच्छी पोस्ट हैं, जिनके बारे में आपको मेरे को जरूर बताना चाहिए, ठीक है। एएसओ एंड सीएसएस के बारे में हम बात करेंगे, और एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे, भाई कितनी सैलरी आपको मिलनी होगी जब आप ज्वाइन करोगे, तो कितनी सैलरी मिल सकती है, जो प्रोफाइल कैसी है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो आपको पढ़ने के लिए कौन सी जॉब ऑप्ट करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा एक्सेल का एक्सपीरियंस एज ए इन जॉब कैसा रहा, मुझे कौन सी पोस्ट सही लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं अगर आपकी जगह होता तो कौन सी पोस्ट ऑप्ट करता, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पर, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो जानने को मिला, कुछ हेल्प मिली मुझे प्रेफरेंस फॉर्म भरने में। तो प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो एक बार देख लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि जिनको भी प्रेफरेंस फॉर्म भरना है उनको हेल्प हो, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले A01 कोड पे। तो देखो, ये जो जॉब है ये ग्रुप बी की जॉब है, और हमें पता होना चाहिए ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी जो सैलरी होती है वो 75 के जो है इन हैंड सैलरी होती है स्टार्टिंग में। 75,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं। गजेटेड पोस्ट है, आपको पता है, तो काफ़ी हाईएस्ट ग्रेड पे यही है सीजीएल के थ्रू, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट है, इसमें आपको पता है अलग से पेपर भी होता है, मेंस के अगले दिन अलग से ऑडिट वगैरह का पेपर होता है अकाउंट्स का, ठीक है। तो ऐसा ही जेएसओ में भी होता है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए ये है कि यहाँ अलग से आपको पेपर देना पड़ता है। तो 75 के सैलरी है इन हैंड। उसके बाद एएसओज की बारी आती है हमारे भाई। एएसओज आते हैं बहुत सारे, वो सारे एएसओ जितने भी इनमें कौन सा बेस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो एएसओ इन इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसकी काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें प्रमोशंस काफ़ी फास्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन में, इसलिए इसकी हाई कट ऑफ जाती है। अमीर की इक्वल जाती है इसकी कट ऑफ, कभी कभी उसको भी पार कर जाती है ये, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की कट ऑफ हाई, क्योंकि प्रमोशन है। रेलवे की बात करूं तो आपको ट्रेन वाला पास फ्री मिल जाता है, फ्री में आप ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लोग ऑप्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें वर्कलोड भी सीएसएस से कम है, इसलिए भी लोग उसको ऑप्ट करते हैं। सीएसएस की बात करें तो आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में कुछ अलग अलग पक्ष मिलते हैं, बट इसमें आजकल काफ़ी अच्छा वर्कलोड है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो, ध्यान रखना, सीएसएस में ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हो, आपको पता होना चाहिए सीएसएस में काम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सीएसएस दोनों में टक्कर का मुकाबला है, दोनों में काम तो है, बट इसमें थोड़ा सा कम माना जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सीएसएस में ये दिक्कत है कि रेलवे में थोड़ा सा स्लो है प्रमोशन, थोड़ा सा। वैसे तो आजकल सीएसएस में भी स्लो ही है प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 साल बाद, 5 साल बाद आप प्रमोशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो सीएसएस में 2013, 2014 बैच तक का ही प्रमोशन हुआ है, उसके बाकी आगे वाले आने वाले बैचों का नहीं हुआ। तो सीएसएस में भी प्रमोशन तो स्लो ही है अभी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सीएसएस में आप ऑप्ट कर लो, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। आईबी में क्या है कि आपको दिल्ली के अलावा अलग जगह भी पोस्टिंग मिल सकती है, ये दिक्कत है। बाकी सारे एएसओज में आपको जो पोस्टिंग है वो दिल्ली ही मिलती है। माईटी में भी दिल्ली ही मिलती है। माईटी भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन की तरह ही माईटी है, जिसमें भी अलग मिनिस्ट्री है, और ये अलग से ही इनकी जो है प्रेफरेंस भरी जाती है, डिपार्टमेंट अलग से इनको ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। जबकि बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनको ज्वाइनिंग है डीओपीटी कराता है, इसमें 55 प्लस मिनिस्ट्रीज आती है। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली। डीओपीटी एलोकेट करता है मिनिस्ट्री, आपकी रैंक, आपकी चॉइस के बेस पे आपसे चॉइस मांगी जाती है, और आपकी चॉइस के बेस पे आपको मिनिस्ट्री एलोकेट होने के बाद फिर आपको सेक्शन कौन सा अलॉट होता है वो डिसाइड करती है आपकी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली है। तो लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। अगर मान लो छोटी मिनिस्ट्री मिल गई, हल्का सा सेक्शन मिल गया, तो काम नहीं है, आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे पूरा दिन खाली बैठे रहो, हो सकता है ऐसा भी, और हो सकता है आपको कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई जिसमें पूरा दिन काम कर रहे हो। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी मिनिस्ट्रीज पे, ठीक है। तो ये सोच के बारे में मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, समझ में आया, चीज़ें समझ में आई। एसओ इन केट जो है वो भी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, और इसमें थोड़ा काम मुझे लगता है ज़्यादा ही है, क्योंकि केट आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो काम ज़्यादा होगा ही होगा इसमें। अगर बात करो इन दोनों असिस्टेंट की, तो ये भी एसओ के इक्वली होते हैं। तो असिस्टेंट के बारे में आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट की, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात कर लो, तो एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट हमको पता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस में आती है जो, और इसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स है, इस बार काफ़ी वैकेंसीज है,
और इसमें आपको होम स्टेट मिलने के काफ़ी चांस हैं इस बार। और आपको पता है होम स्टेट की सबको नीड होती है एक स्टेज में आके। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सोच समझ के ऑप्ट करनी है कोई पोस्ट तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसीज है। अब इसका भी क्या लॉस है, इसमें ये लॉस है कि भाई मान लो आपको होम स्टेट तो मिल गया, आपका स्टेट मान लो आपको राजस्थान जैसा स्टेट है, अब उसमें भी आपको, आप जयपुर के हो और आपको मिल गया जोन का कौन सा, जोधपुर वाला, तो वहाँ आपको बीकानेर, जैसलमेर, उधर की तरफ ज्वाइनिंग मिल गई, बाड़मेर मिल गया मान लो, तो वहाँ भी लॉस है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के ऑप्ट करना कि ठीक है होम स्टेट तो मिल जाएगा, बट होम स्टेट में भी कहाँ मिलेगा ये भी तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका छोटा स्टेट है तो आप जरूर ऑप्ट कर सकते हो एक्साइज इंस्पेक्टर को। और अगर आपको दिल्ली जैसी जगह से बचना है कि यार भीड़ है, पोल्यूशन है, तो भी आप इस पोस्ट को जो है ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छे वाई सिटीज़ में, जेड सिटीज़ में जॉब मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, पोस्टिंग होगी आपकी, जब आपको आपका हेडक्वार्टर एलोकेट होगा तो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी होता है, इसमें पता होना चाहिए आपको, हेडक्वार्टर एलोकेट होता है, उसके बाद में आपको रेंज एलोकेट होती है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी ऐसा होता है, और सेम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए, होम स्टेट चाहिए तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हो तो पीओ को ऑप्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र, कोलकाता, ठीक है। एग्जामिनर पोस्ट का भी करेज काफ़ी था पहले, सारी 4600 ग्रेड पे की जॉब है अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, वही 70 से 72 हज़ार सैलरी होती है, और ग्रोस सैलरी आपकी 85 to 90 की होती है, ये आपको पता हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी जॉब्स है, 4600 ग्रेड पे की सबसे अच्छी वाली जॉब्स है ये सीजीएल की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सीजीएल। तो एग्जामिनर पोस्ट भी जो है आप अगर कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी जॉब्स है, ये भी काफ़ी फेमस जॉब है सीजीएल की। किसी टाइम में काफ़ी पॉपुलर जॉब थी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी वगैरह काफ़ी आने की वजह से इसका थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है। आजकल जो ट्रेंड है वो एक्साइज इंस्पेक्टर का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, एसओज का है, तो वो आपको पता हो। एसओ एन एमईए की हमने बात की नहीं की अभी तक, वो देख लीजिए एसओ एन एमईए। देखो एसओ एन एमईए का ट्रेंड न कभी कम हुआ है न कभी कम होगा, क्योंकि कुछ लोगों का सपना होता है फ़ॉरेन जाना, और फ़ॉरेन जाने के लिए लोग काफ़ी जो एस्पायरेंट्स है वो चाहते हैं कि हम फ़ॉरेन जाएं। तो इसमें भी मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि XYZ कंट्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग होती है वो होती है जेड कंट्रीज़ में, अगर आपको फ़ॉरेन में भी भेजा जाता है तो, और उसके बाद वाई कंट्रीज़ में, उसके बाद एक्स कंट्रीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको फ्रांस या अमेरिका भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको छोटे छोटे कंट्रीज़ में भेजा जाता है, वो भी 3-4 साल की एलिजिबिलिटी के बाद। सबसे पहले आपको दिल्ली में ही आपकी जॉब होती है, 3 साल 4 साल बाद आप एलिजिबल होते हो, उसके बाद आपको भेजा जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर आप एस्पायर चाहते हो, अगर आप एस्पायर करते हो कि मुझे जाना है फॉरेन, तो ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। जितना मैंने जाना है अपने दोस्तों से उतना मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। और तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सारी एसओज, और वही सैलरी होती है इसमें अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो। लेकिन जब आप फॉरेन चले जाते हो तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये वहाँ के हिसाब से हो जाती है, बट उतना ही वहाँ खर्चा भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हाँ, फॉरेन चले जाते हो, अच्छी कंट्री में चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बट शुरू में इतना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसका बताया, एग्जामिनर पोस्ट का बताया। इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स में भी आपको पता हो कि भाई स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, आपकी रैंक, आपकी मार्क्स जो है उसके बेस पे आपका डिसाइड होता है कि कौन सी स्टेट में आपकी जॉब ज्वाइनिंग होगी। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, तो अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हो। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ये ध्यान रखना। बाकी पोस्ट ग्रुप बी है, बट ये ग्रुप सी की पोस्ट है। बट हाँ, इसकी भी सैलरी उतनी होती है, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, सैलरी इसकी भी उतनी होती है 70 से 72 की इन हैंड सैलरी, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है। एसआई इन सीबीआई और एईओ इन ईडी, ये दो जो पोस्ट है, ये ऐसा माना जाता है कि भाई पावर है इन जॉब में, और काफ़ी जो लोग होते हैं जो सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग इन पोस्ट को लेना चाहते हैं सीजीएल से, क्योंकि इसमें थोड़ी पावर दिखाई देती है उनको कि पावर रहेगी, वर्दी रहेगी, ये वो, इसलिए इस पोस्ट को लोग इस पोस्ट को जो है ज्वाइन करते हैं लोग, ठीक है। और आपको वर्दी इनकम टैक्स में मिलती है, आपको वर्दी जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर में मिलती है, आपको वर्दी जो है वाइट यूनिफॉर्म मिलती है, वो मिलती है आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर में, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगर बात करें तो आपको पता हो कि आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और आपके जेएसओ दोनों 4200 ग्रेड पे की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, और वर्कलोड इसमें ठीक उतना ज़्यादा नहीं रहता जेएसओ में, काफ़ी अच्छी जॉब लगती है मेरे को ये वर्कलोड के हिसाब से। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी ऐसी जॉब है जो नई पोस्ट 2022 में क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो ये भी दोनों 4200 ग्रेड पे की जॉब है। सैलरी की अगर आप बात करोगे तो 4200 ग्रेड पे में 55 से 57 की सैलरी आपकी होती है, इन हैंड सैलरी, ठीक है। और इसमें भी पोस्टिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपके मार्क्स, आपके रैंक पे, और उसके बेस पे आपको जो है आपकी पोस्टिंग मिल जाती है, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है और उसके बेस पे, ठीक है। और अकाउंटेंट और ऑडिटर, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट्स हैं अगर आपको 2200 ग्रेड पे जॉब में लेनी है, और एक रिलैक्स जॉब चाहिए जिसमें ज़्यादा काम भी ना हो, एक रिलैक्स मोड हो, आप ठीक ठाक काम करो और अपनी अच्छी लाइफ बिताओ, तो ये पोस्ट अच्छी है ऑडिटर अकाउंटेंट की, जिसमें आप ऑडिटर इन के का ऑप्ट कर सकते हो। और सीजीए ऑडिटर जो है इसमें ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में होती है, तो ये पोस्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको दिल्ली चाहिए, ठीक है।
तो ये आपके ऑडिटर और अकाउंटेंट के बारे में। उसके बाद एक पोस्ट जो है आपको पता हो टैक्स असिस्टेंट। तो टैक्स असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है। अगर आपको नॉर्थ में चाहिए कि भाई मुझे तो नॉर्थ में चाहिए, साउथ में जाना ही नहीं है, तो आप क्या करना, यहाँ चौथे पाँचवें नंबर पे ही टीए डाल देना। ए सोच के बाद में सारे ए सोच डाल दो, उसके बाद में टीए डाल देना, ताकि आपको नॉर्थ में ही मिल जाए टैक्स असिस्टेंट। देखो अगर आपके कम मार्क्स है, 305 मार्क्स है, 304 मार्क्स है, 302 मार्क्स है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स हो फिर भी आप टीए डाल दो, है ना, फिर नॉर्थ में रह के करोगे क्या भाई, दूसरी पोस्ट से रह सकते हो नॉर्थ में, तो वो लो। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के पोस्ट को भरना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिर एक बार पोस्ट को गलत भरते हैं, रिग्रेट करते हैं, फिर नेक्स्ट सीजीएल देना पड़ता है, और फिर एसएससी के साथ उनका संबंध जो है वो बना रहता है, कभी टूटता ही नहीं। तो इस संबंध को यहीं तोड़ना है, इस रिलेशन को यहीं तोड़ना है। तो भाई इस बार अच्छी पोस्ट भरो, सही पोस्ट भरो, सोच समझ के भरो, और जो भी आपको सजेशन चाहिए हम देंगे आपको, कमेंट आप कर सकते हो। अब देखो बात कर लेते हैं पढ़ने के लिए कौन सी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है ना, तो पहली पोस्ट आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, एएसओ इन एएफएचक्यू। इसमें मुझे लगता है कि बाकी एएसओज की तुलना में थोड़ा सा आपको पढ़ने का टाइम अच्छा मिलेगा, और स्मार्टफोन ले जा नहीं सकते, तो वो भी एक वहाँ एज है कि आप पढ़ सकते हो, और फिक्स टाइमिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लेट नाइट बिठा लिया, सीएसएस में लेट नाइट सीटिंग हो जाती है, थोड़ा 5:30 का 6 7 ये नॉर्मल है वहाँ, ठीक है, हो जाता है। बट हाँ, एएसओ इन एएफएचक्यू ठीक ठाक जॉब है, अच्छी जॉब है, जहाँ आपको फिक्स टाइमिंग रहेगी, आप इसमें पढ़ भी सकते हो। ठीक है, दूसरी जॉब मुझे लगता है कि आपको अगर पढ़ना है तो आप ऑडिटर इन केक वाली ये ऑप्ट कर सकते हो, ऑडिटर वाली। ठीक है, ये ऑप्ट कर सकते हो। जितना मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने जाना है, उस हिसाब से ये जॉब अच्छी है पढ़ने के हिसाब से। ठीक है, जेएसओ भी अच्छी जॉब है, पढ़ना है अगर आपको फ्यूचर में यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए। अगर लड़कियों के लिए देखें तो लड़कियों के लिए अगर दिल्ली से बिलोंग करती है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली या आसपास के एरिया से बिलोंग करती है, तो एसोच काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ आप सेटल्ड लाइफ है, सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है, और कोई वैसा फिजिकल वर्क होता नहीं है, पब्लिक डीलिंग होती नहीं है, तो ये पोस्ट अच्छी हो सकती है लड़कियों के लिए। तो लड़कियां इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकती है, गर्ल्स इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं होता तो मैं इस प्रेफरेंस को किस तरह से भरता नंबर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता, अमीए को भर देता। अगर मैं दिल्ली या राजस्थान या नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ तो अमीए को भरता। दूसरे नंबर पर मैं क्या कर देता, या राजस्थान में मुझे होम स्टेट चाहिए, दिल्ली नहीं आना, तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर डाल दूंगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, ताकि मुझे होम स्टेट मिल जाए अपना, अच्छे मार्क्स हैं अगर मेरे को। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर अगर मुझे होम स्टेट मिलने के चांस है तो ही डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। अदरवाइज क्या डालूंगा, फिर या एएसओ इन रेलवे या सीएसएस डाल दूंगा, एएसओ इन एएफएचक्यू डाल दूंगा। वो बाकी जैसे मैंने बताया पढ़ना है तो एएफएचक्यू पहले डाल दूँ, फिर मैं एएसओ इन केट डाल दूंगा, एएसओ इन इलेक्शन कमीशन डाल दूंगा, ये सारे एएसओज यहाँ भर दूंगा। एएसओज भरने के बाद क्या करूँगा, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाल दूंगा, अगर होम स्टेट में मेरे है वैकेंसीज तो, अगर नहीं है तो एक्साइज इंस्पेक्टर डाल दूंगा। जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर है होम या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपकी जो भी पोस्ट है होम स्टेट में, आप वो डाल दो। उसके बाद आप बाकी पोस्ट तो देखो कैसे ही भर दो, आपको इन्हीं पोस्ट में मिल जानी है। आपको भी पता है भाई, ठीक ठाक अगर मार्क्स है तो इन्हीं पोस्ट में मिल जानी है, अगर आपके अच्छे मार्क्स है। अगर नहीं मिलनी, आपको ऐसा है कि कम मार्क्स है तो आपको नॉर्थ में रहना है, तो आप टीए डाल दो यहाँ ए सोच के बाद में, ताकि ए सोच में दिल्ली में मिलना हो तो मिल जाए, अदरवाइज टीए मिल जाए। या ऑडिटर की अच्छी पोस्ट दिख रही है कि हाँ भाई मेरे कम मार्क्स है बट मुझे ऑडिटर में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो ऑडिटर मिल जाएगा नॉर्थ में, तो ऑडिटर डाल दूंगा। तो इस हिसाब से सोच समझ के भरना है पोस्ट को। ठीक है, और जिसके कम मार्क्स है तो भाई वो तो सारे डालनी है, सारी 52 की 52 भर, तो जो भी मिलना है अच्छा है। ठीक है, और बाकी चॉइस वाला अटेम्प्ट अच्छे से दोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये था कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स। अब मैं एएसओ इन सीएसएस का थोड़ा सा आपको बता दूँ। ठीक है, तो देखो एएसओ इन सीएसएस की अगर बात करें, मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि 700 पोस्ट है, काफ़ी लोग ऑप्ट करने वाले हैं, तो थोड़े से पॉइंट्स देखो। पहली बात तो जो बाहर दिखता है वो सच नहीं है, नॉट रियलिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपके लिए सरकारी व्हीकल आ रहा है, गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है आपको, या ड्राइवर मिलता है, या आपको कोई अंडर, आपके अंडर में कोई स्टाफ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप खुद अपना जाते हो ऑफिस, काम करते हो, अपना आ जाते हो। आपकी एक सीट होती है, आपका एक कैबिन नहीं है, कह सकते हो डेस्क, आपकी एक अच्छी डेस्क होती है, वहाँ आप अपना काम करते हो, आपकी फाइल्स आती है, ई ऑफिस में काम होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो। टाइम पे आना कभी कभी विचलित हो सकता है, कभी कभी डेविएट कर सकता है, हो सकता है कभी लेट भी आना पड़ जाए, क्योंकि काम होता रहता है ऑफिस में। बाकी देखो, अगर आप शुरू में जाओगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट धीरे धीरे काम सीख जाओगे तो सीएसएस में आपको ठीक है सूट कर जाएगा। बाकी सैटरडे संडे ऑफ है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि बुला लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी अगर काम है तो आपको जाना पड़ सकता है, बाकी अदरवाइज आपकी सैटरडे संडे ऑफ ही रहते हैं। और सैलरी आपकी बेहतर की आती है, तो बेहतर की सैलरी है, रिलैक्स जॉब है। रिलैक्स जॉब तब है जब आप ऑफिस से आ चुके हो, ऑफिस में जब तक हो तब तक काम करते हो। ठीक है, और ठीक ठाक जॉब है, लोग अपना टी ब्रेक भी लेते हैं दोनों टाइम, सुबह शाम। ठीक है, लंच ब्रेक भी 1 घंटे का ले लेते हैं, वैसे 30 मिनट्स का होता है बट 1 घंटे का ले लेते हैं। तो वैसे देखो ठीक ठाक जॉब है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन काम पे लगा रहना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन खाली बैठे हो। ठीक है, काम है और आपको करना पड़ता है, प्रेशर भी है, कभी कभी प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, चलता रहता है। और बाकी पावर देखो उतनी नहीं है जितनी बाहर दिखाई जाती है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको।
अच्छी जॉब है। बाकी सैटरडे संडे ऑफ, फिर सेटल लाइफ, रिलैक्स लाइफ, एक जगह पोस्टिंग, दिल्ली में पोस्टिंग, जो भी दिल्ली के आसपास है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक कि अगर आपको CSS चाहिए तो आप आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रॉन्ग। जितने प्रोज हैं उतने ही कौन्स है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप कोई सी भी पोस्ट ज्वाइन करो, आप एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही लगेगा। अगर आप कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे, चाहे इनकम टैक्स ज्वाइन कर लो, सब में आपको कभी ना कभी एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि मैं काश वो ज्वाइन कर लेता, और ये हमेशा चलता रहना है। तो जो भी जॉब ज्वाइन करो, आपको जो भी पोस्ट ऑप्ट करो, उस पर आप हमेशा ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरी फाइनल पोस्ट है, मुझे इसी में रहना है। तो इस तरह से पोस्ट ऑप्ट करना, ताकि आगे रिग्रेट ना करना पड़े। CSS के बारे में मैंने बता दिया कि रियलिटी जो है वो दिखती है उतनी नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखना जो भी पोस्ट ऑप्ट करो, ठीक है। बाकी यही था आज की वीडियो में। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। और ये जितनी भी पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर में भी वैसा रियलिटी नहीं है जैसा दिखता है। वर्दी आपको जो यूनिफॉर्म है वो कभी कभी ओकेजन पे ही पहनने को मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो रील्स के लिए लोग यूनिफॉर्म पहन के बनाते हैं उस पर मत जाना। तो जितनी भी पोस्ट हैं वो जो बाहर दिखता है ट्रेंड वो उतना नहीं है, आप जब जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी बंदा जब चखता है टेस्ट तो ही उसे पता चलता है कि स्वाद क्या है, ठीक है। तो आप आओ इन फ्यूचर, वेलकम टू द गवर्नमेंट। और बहुत बहुत बधाई आपके घर वालों को, आपको कि आप एक जॉब ज्वाइन कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी दिखी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आसानी मिलेगी, हेल्प होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इन फ्यूचर हमारा मिलना होता रहे। बाकी मैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स भी लेके आऊँगा इस चैनल पर, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।